सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 30 तक पाठ किया था और उसमें हमने देखा था कि कैसे कैकेयी ने अपना दांव चल दिया है और राजा दशरथ जी कितने दुखी हुए हैं, उनकी क्या अवस्था है, यह सब हमने कल देखा था। आज हम दोहा संख्या 30 के आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी एवं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न एवं श्री परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को आगे की ओर करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। हरिओम। कल हमने दोहा संख्या 30 तक पाठ किया था, फिर से एक बार हम उसे याद कर लेते हैं। चलिए, हरिओम। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय रामा, सिरुधुन्नी लिन्ही उसास असी, मारेसी मोहि कुठाय रामा। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, यानी कि ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। हरिओम। आगे दिखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मुठि कुबुद्धि धार निठुराए, धरी कुबरी सारी सान बनाई। आगे प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी यानी कि म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी यानी कि मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु लेहि मोरा, बोले राउ कठिन करी छाती, बानी सविनय तासु सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी, मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूं करी शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से है, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूं। अवसिद तू मैं पठैब प्राता, अहिं बेगी सुनत दो भ्राता,
सुदीन सोधि सबु साजु सजाई, देऊं भरत कहूं राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई यानी कि भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 31 का पाठ करते हैं। हरिओम। लोभुन राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति रामा। मैं बड़ छोट बिचारी जिया, करत रहे हूं नृप नीति रामा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, यानी कि बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूं सुबाहु, राम मातु कछु कहे हुन काऊ। मैं सबू किन्ह तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परे मनोरथु छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता यानी कि कौसल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परी हरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुब राजू। एक ही बात मोहि दुखु लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु रुदउ जरत तेहि आचा, रिस परी हास की साचे हूँ साचा। कहु तजी रोषु राम अपराधु, सबु को कहई राम सुठी साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही यानी कि वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है। तुहु सराहसी करसी सनेहू, अब सुनी मोहि भयहु संदेहू। जासु सुबाहु अरिहि अनुकूला, सो किमी करिहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 32 का पाठ करेंगे। हरिओम। प्रिया हास रिस परिहरही, मागू बिचारी विवेकू रामा। जेहि देखौ अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकू रामा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक यानी कि उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं
नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मिन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनिकु जिए दुख दीना। कहूँ सुबाहु न छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझि देखूं जिय प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस अधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। कहहि करहु किन कोटि उपाया, इहान लागी ही राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया यानी कि चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच यानी कि बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहिचाने। जस कऊं सीला मोर भल ताका, तस फलु उन्हीं देहु करी साका। राम साधु है, आप सयाने साधु है और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके यानी कि याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 33 का पाठ करेंगे। हरिओम। होत प्रातु मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि रामा। मोर मरनु राउर अजस नृप, समुझिह मन माही रामा। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहार प्रगट भय सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं।
कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी यानी कि तीव्र धारा है और कुबरी यानी कि मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तियमिस मीचू सीस पर नाची, गही पद विनय किन्ह बैठारी, जनी दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच यानी कि वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथ अब ही देहूं तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोही, राखू राम कहूं जेहि तेहि भांति, नाहित जरिहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 34 का पाठ करने जाएंगे। हरिओम। देखी व्याधि असाध नृपु, परे उधर निधुनि माथ रामा, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ रामा। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करिनी कल्पतरु मनहु निपाता, कंठू सुख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनिकह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई, जौ अंतहु अस करतबु रहेहु, मागु मागु तुम के ही बल कहेहु। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला, दानी कहा उब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे।
छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनिय बलाजिमी करुणा करहु, तनुतिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूं तृण सम बरनी। या तो वचन यानी कि प्रतिज्ञा ही तो छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पिटिए नहीं। सत्य प्रति के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 35 का पाठ करेंगे। तदुपरांत हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गान करेंगे और वहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। मर्म बचन सुनी राहु कहु कछु दोषु न तोर रामा, लागेहु तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर रामा। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझे से यह सब कहला रहा है। हरिओम। तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुक सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम। तो चलिए
हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में श्री राम जी के नाम का जयकारा लगाना न भूलिए। हरिओम 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 हरिओम।